हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सब डिस्कस करने वाले हैं लसा यानी एलसीएम। पिछले वीडियो में हम सब डिस्कस किए थे एचसीएफ यानी मसा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लसा यानी इंग्लिश में बोले तो एलसीएम। लसा का फुल फॉर्म क्या होता है? लघुत्तम समापवर्त्य। और एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लसा ज्ञात करने की विधि यानी लसा कितने विधि से ज्ञात किया जा सकता है? तो लसा ज्ञात करने की दो विधि होती है, पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, इंग्लिश में बोले तो फैक्टर मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 है 12, 15 और 18 का लसा ज्ञात करना है। सबसे पहले हम 12 को सेम इस तरह लिख लेंगे। अब हमें 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, 15 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो चलिए इसको निकालते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3 और 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 और 18 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 गुणे 3। 12, 15 और 18 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अब इसको हमें घात के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? घात के रूप में लिखना है। यहाँ पे 2 गुणे 2 यानी कि 2 के कितने घात? 2 यानी कि 2 बार लिखा हुआ है। फिर गुणे 3 पर घात कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर 3 के घाते 1 गुणे 5 के घाते 1। इसी प्रकार यहाँ पे 2 के घाते 1 गुणे, अब यहाँ पर 3 2 पर लिखा है तो 3 के घाते 2 लिखेंगे। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे बड़ी घात किस संख्या पर है। जैसे सबसे बड़ी घात संख्या जैसे 2 पे घाते 2 है और 3 के घाते 2 है। सबसे पहले 2 घाते 2 लिख लेंगे गुणे, अब उसके बाद 3 है, 3 घाते 1। इन सबको नहीं लिखना, जो सबसे अधिकतम घात होगा उसको लिखना है। जैसे 2 में हो गया, अब 3 के घाते 2 है तो गुणे 3 के घाते 2। उसके बाद अब 5 घात 1 है तो 5 घाते 1 लिख लेंगे। अब इनको हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 2 का वर्ग कितना होता है? 4 गुणे 3 का वर्ग 9 गुणे 5। अब इनको आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 9 36 और 36 में 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर गुणा कर ले रहे हैं 36 गुणे 5, 6 5 30, कैरी बचा 3, 5 3 15 3 18। कितना आपका आंसर हो जाएगा? 180। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम 180 है। इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। जिस दूसरा क्वेश्चन है 8, 12 और 20 का लसा ज्ञात करना है। तो हमने इन संख्या को इस तरह लिख लिया है। अब हमें 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उसके बाद 20 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। इसी प्रकार 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। इसी प्रकार 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। अब इन सबको हमें घात के रूप में लिख देना है। किसके रूप में लिखना है? घात के रूप में। यानी यहाँ पर 2 कितना बार लिखा हुआ है? 3 बार। तो 2 लिख करके अब 2 जितना बार लिखा होगा इसके ऊपर लिख देंगे 3 बार, यानी 2 घाते 3। इसी प्रकार यहाँ पर 2 कितना बार लिखा है? 2 बार। तो 2 घाते 2 गुणे 3 1 बार लिखा है, 3 के घाते 1। इसी प्रकार यहाँ पर 2 घाते 2 कितना बार लिखा है? 2 बार। तो 2 घाते 2 गुणे 5 कितना बार लिखा है? 5 1 बार लिखा था, 5 घाते 1। इसके बाद हम लिखते हैं 8, 12 और 20 का एलसीएम यानी लसा। यहाँ पर देखते हैं सबसे अधिकतम घात किस संख्या पर है? 2 घाते 3 पर। तो 2 घाते 3 लिख लेंगे। अब जब 2 में सबसे अधिकतम घात 3 हो गया है तो अब 2 घाते 2 2 घाते 2 इनको नहीं लिखना है। उसके बाद 3 की घात अधिकतम 1 है तो 3 घाते अधिकतम 1 लिख लिए। इसके बाद 5 घाते अधिकतम 1 है तो 1 लिख लिए। अब इनको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 का घन कितना होता है? 8 गुणे 3 के घाते 1 है तो इसका आंसर कितना आएगा? 3 गुणे
5 घाते 1 है तो इसका आंसर भी कितना आएगा 5। अब इसको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 तरीके 24 और 24 बच्चे कितना होता है, आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 गुणे 5, 5 चौक का 20, 5 दूना के 10 दू 12, 120। यानी 8, 12 और 20 का लॉस यानी एलसीएम 120 है। आई होप आप लोगों को गुणनखंड विधि से लॉसव ज्ञात करना आ गया होगा। दूसरी विधि है भाग विधि, इंग्लिश में बोले तो डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2, 24, 60 और 84 का हमें लॉसव ज्ञात करना है। किस विधि से ज्ञात करना है, भाग विधि से ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसको एक फॉर्मेट की तरह लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इस संख्या में इकाई अंक कौन कौन सा है। जैसे देखिए इस संख्या का इकाई अंक 4 है, इस संख्या का इकाई अंक 0 है, इस संख्या का इकाई अंक 4 है। यानी यह सभी संख्या 2 से कटेगी। यदि आप लोग विभाज्यता का नियम नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे। ये संख्या किससे कटेगी, 2 से कटेगी। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, कामा दे देंगे। 2 तियाँ 6, 2 शून्य 0, कामा। 2 चौक का 8, 2 दूना के 4, फिर ऐसे अंडरलाइन देंगे। अब फिर देखेंगे इस संख्या का इकाई अंक कौन सा है, यानी अंतिम अंक कौन सा है। जैसे 12 में इकाई अंक 2 है, 30 में इकाई अंक 0 है और 42 में इकाई अंक 2 है। तो यह संख्या किससे कटेगी, 2 से ही कटेगी। 2 छक्का 12, 2 एकम 2, कैरी बचवन इसको हासिल देंगे, ये हो जाएगा 10, 2 पच्चे 10, फिर कामा है तो कामा दे देंगे। 2 दूना के 4, 2 एकम 2, फिर ऐसे अंडरलाइन कर देंगे। अब देखेंगे यह केवल 6 है, फिर भी ये संख्या 2 से कटेगी। अब इसका इकाई अंक कौन सा है, 5 है। क्या 5 2 से कटता है, नहीं कटता है। अब ये 21 में इकाई अंक कौन सा है, 1, ये भी संख्या 2 से नहीं कटती है। तो लेकिन यह संख्या 2 से कटती है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 तिहाई 6, अब ये संख्या 2 से नहीं कटती है, इसको सेम इसी तरह नोट डाउन कर लेंगे। यह भी संख्या नहीं कटेगी 2 से, तो इसको सिर्फ इसी तरह नोट डाउन कर लेंगे। इसके बाद क्या संख्या अब 2 से कटेगी, आपका आंसर होगा नहीं कटेगी। तब हम किस संख्या से काटेंगे, तब अब हम 3 से काटेंगे। ये संख्या 3 से कट जाएगी। और ये संख्या 3 का नियम क्या होता है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 से कट जाएगा तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। जैसे इसको यदि हम जोड़ेंगे 5 और 1 6, तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। 2 1 3, ये भी संख्या 3 से कट जाएगी, यानी कि तीनों संख्याएँ 3 से कट जाएंगी। 3 एकम 3, कामा 3 पच्चे 15, 3 सत्ते 21। क्या अब ये संख्या 3 से कटेगी, आपका आंसर होगा नहीं। तब किससे काटेंगे, 4 से। 4 से नहीं काटते हैं, डायरेक्ट 5 से काटते हैं। देखिए 5 एकम 5, 5 एकम 5, और ये 7 नहीं कटेगा, इसको उसी तरह उतार देंगे। अब किससे काटेंगे, आप बोलेंगे 7 से, ये उसी तरह उतर जाएगा। 7 एकम 7, यानी लास्ट में हमें 1 लाना है। लिख सकते हैं 24, 60 और 84 का लॉसव यानी एलसीएम बराबर, यहाँ पे 2 कितना बार लिखा है, 1 2 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 3 एक बार लिखा है गुणे 3, 5 एक बार लिखा है गुणे 5, 7 एक बार लिखा है गुणे 7। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, 24 पच्चे 120, और 120 सत्ते 840। तो 24, 60 और 84 का लॉसव आपका 840 होगा। आई होप आप लोग को भाग विधि से एलसीएम निकालना आ गया होगा। आई होप आप लोग को एलसीएम गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं और भाग विधि से कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।